जेके न्यूज पॉइंट आपके साथ जुड़ चुका है जम्मू के कटरा से आ रही एक खबर के साथ, क्योंकि माता वैष्णो देवी की यात्रा शुरू हो चुकी है, सभी जानते हैं। पर 22 नए पॉजिटिव मामले अभी तक माता वैष्णो देवी से सामने आ चुके हैं। ज्यादा जानकारी लेंगे। मेरे साथ मेरी सीनियर साथी रेनू बाला मौजूद हैं। रेनू, और क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? ये जो 22 पॉजिटिव केस हैं, ये कहाँ कहाँ से सामने आ रहे हैं? बिल्कुल प्रियंका, पहले तो जो भी सरकार ने एसओपीज बनाई थी या फॉलो करने के लिए लोगों को कहा था, गाइडलाइंस के लिए बोला था, वो सभी लोग एहतियातन तौर पे ज़रूर अपनाएं। और जो 22 केसेस कटरा से सामने आ रहे हैं, यानी कि माता के भवन से सामने आ रहे हैं, मैं आपको बता दूं कि उसमें 3 हेड पुजारी हैं और 4 जो हैं पुलिस के कर्मी भी हैं। उसमें 4 पुलिसमैन हैं, एक एएसआई है और 2 एसपीओ हैं, और एक फीमेल जो पुलिस की विभाग से है, वो भी एक महिला भी जो है पॉजिटिव पाई गई है। और सबसे बड़ी बात, श्राइन बोर्ड के 7 सहायक जो हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए। इसके साथ आपको बता दूं कि 5 श्राइन बोर्ड के जो मेंबर हैं वो भी पॉजिटिव पाए गए। प्रियंका, आपने सुना था पहले भी कुछ टाइम पहले 4 केसेस आए थे, फिर उसके बाद 8 केसेस और आए थे। देर रात पता चला था कि 8 केसेस आए हैं, उसके बाद अभी जब पता चल रहा है कि 22 केसेस आए हैं। और सबसे बड़ी बात, सरकार ने 16 तारीख को सभी जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे थे उन्हें खोलने की अनुमति दे दी गई थी, और श्राइन बोर्ड यानी कि माता वैष्णो देवी की यात्रा को भी शुरू किया गया। लेकिन ये बहुत गंभीर और मुश्किल समय है इस समय, क्योंकि अगर सरकार ने यात्रा शुरू की गई है और यात्रा के ठीक एक दिन बाद अगर ये खबर सामने आती है कि वहां से 22 केसेस आए हैं, और हेड पुजारी की बात करें तो हेड पुजारी ऑब्वियस अंदर होंगे, और किस तरीके से उन्हें ये मालूम हुआ या आभास हुआ कि हम कोविड-19 के ग्रस्त हो चुके हैं, इसके संक्रमण में आ चुके हैं। यहाँ पर एक सवाल ये भी खड़ा होता है रेनू, कि अगर वहां पर हेड पुजारी और पुलिस वाले, एएसआई, एसपीओज का पॉजिटिव आना, श्राइन बोर्ड के मेंबर्स का पॉजिटिव आना, और यात्रा एक तरफ से शुरू हो गई है, लगातार वहां से कोरोना वायरस के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, ऐसे में किस तरह से एहतियात बरता जाए और कितना मुश्किल होगा इसे बैलेंस करना? क्योंकि रिलीजियस प्लेसेस खोलने के जो है वो फैसला तो ले लिया गया है, उसके बाद किस तरह से इसे जो है कंट्रोल किया जाए? प्रियंका, जितना भी अगर कंट्रोल करना है वो सभी हम लोगों को, आम जनता को करना है। सरकार ने फैसला लिया और सरकार का फैसला गलत नहीं है, क्योंकि हम सरकार के फैसले को गलत नहीं ठहराएंगे, क्योंकि 6 महीने से जो कारोबार है, कटरा वाले जो लोग हैं, जिनकी दुकानें हैं, बिजनेस है, जिनका घर गृहस्थी उसी दुकान से चलता है, घोड़े वाले हो गए, पिट्ठू वाले हो गए, इसी यात्रा के सहारे उनका घर परिवार चलता था। तो सरकार का ये फैसला बिल्कुल गलत नहीं है। लेकिन अब जिस तरीके से यात्रा को शुरू किया गया, लोग वहां आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं, कितनी बार आप सैनिटाइज कर सकते हैं? आप बताइए। जिस तरीके से हमने सुना था जब स्टार्टिंग में आया था कि संक्रमण यहाँ इतने घंटे स्टे करता है, प्लास्टिक पे इतने घंटे रहता है, कपड़ों पे इतनी देर रहता है, तो आप खुद सोचिए कि जब माता वैष्णो देवी की आप चढ़ाई करते हैं, कितनी रेलिंग आती है, आप कितनी रेलिंग को हाथ लगाते हैं या अंदर जाते हैं, दरवाजों को हाथ लगाते हैं, तो कितना ही एहतियात बरत लेंगे। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को ये समझना है कि माँ की भवन की जो पूजा है आपके घरों में भी हो सकती है। हम ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि आप दरबार ना जाइए, लेकिन अगर आप जाते हैं तो एहतियात तौर पे आप मास्क जरूर पहनिए, सैनिटाइज बार बार करते रहिए, क्योंकि आप घर से पालन करें। और बहुत ज़रूरी है अपने आप को किसी के संपर्क में लाने से बचें, क्योंकि अगर एक बार आप इसके दायरे में आते हैं तो ऑब्वियसली आप कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं। उसके बाद आपका 14 डेज का क्वारंटाइन पीरियड है, अब शायद कम कर दिया गया, लेकिन इन सभी चीज़ों को जो आप बाद में फेस करेंगे उससे पहले है कि आप जितनी भी एसओपीज हैं और जितनी भी गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो ज़रूर करें। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, क्योंकि वहां पर जो महंत हैं या कारोबारी हैं, उनका ये कहना है कि जो संख्या है वो बहुत कम डिसाइड की गई है। 100 लोग बाहर से आएंगे, जम्मू कश्मीर के बाहर से 100 लोग, और 1900 लोग सिर्फ जम्मू कश्मीर के ही यात्री होंगे। तो ऐसे में सिर्फ 100 लोग बाहर से होंगे, तो वहां पर कौन स्टे करेगा? होटल कारोबारियों का बिजनेस वैसे भी 5 महीने से ज्यादा बंद है, पर उनकी ये मांग है कि संख्या को बढ़ाया जाए। और ऐसे में जहां पर कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, और उस वक्त अगर संख्या को बढ़ाएंगे तो किस तरह के अंजाम? देखो प्रियंका, संख्या तो बढ़ेगी, ये फिलहाल सरकार ने एक देखने के लिए इस संख्या को इतना कम रखा है कि जो बाहर के लोग हैं उनको 100 की तादाद में रखा है, और जो जम्मू के हैं 1900 लोग जम्मू के यात्रा कर सकते हैं। जो बाहर से आएंगे, आप खुद सोचिए, लखनपुर में आएंगे, पहले उनका रैपिड टेस्ट होगा, उसके बाद वो यात्रा को जाएंगे। वो सिर्फ इस चीज़ को एहतियातन तौर पर रखा गया है कि क्या उसका रिजल्ट निकलेगा, क्या आउटपुट निकलता है। अब अभी आप देख लिए कि 22 जो केसेस है वो सामने आए हैं, उसके बाद अब सरकार के लिए एक और काम बढ़ गया है कि सरकार किस तरीके से फैसला लेगी
क्या यात्रा कहीं को रोका तो नहीं जा सकता? हो सकता है यात्रा को रोक दे सरकार, या हो सकता है सरकार यात्रा को बहाल रखे और बाहर के बिल्कुल ही बंद कर दे। ये भी हो सकता है कि बाहर के यात्रियों को भी आने की अनुमति दी जाए। जैसे जैसे फैसिलिटीज बढ़ती जाएंगी, हो सकता है सरकार का फैसला, जो कटरा के लोग हैं, वहां के व्यापारी वर्ग हैं, होटल वाले हैं, चाहे कोई भी है, हो सकता है उनके पक्ष का हो जो अगला फैसला लिया जाए। ये डिपेंड करता है सरकार पे कि सरकार किस तरीके से फैसला लेगी, और सबसे बड़ा डिपेंड करता है कि जिस तरीके से 22 केसेस सामने आए, अब उसके आगे कैसे होगा, मतलब एहतियात कैसे बढ़ती जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया रेनू हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे साथ हमारी सीनियर साथी रेनू बाला जुड़ी हुई थी। तो लगातार हम आपको अपडेट दे रहे थे कि 22 नए पॉजिटिव मामले सामने आए हैं, और वहीं ज़रूरत है, जिस तरह से रेनू ने भी कहा, कि हमको एहतियात बरतने की। जो भी श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचेंगे उनको एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है। सारे SOPs का पालन करना, मास्क पहनना, सैनिटाइज करना, सोशल डिस्टेंसिंग बनाना, ये सब हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है और इसे हमें भूलना नहीं चाहिए। तो फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। जो भी यात्री जो है श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के लिए यात्रा के लिए निकलेंगे, उनको हम कहेंगे कि अपना खास ख्याल रखिएगा और साथ ही खुशी से इस यात्रा को पूर्ण कीजिएगा। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। जय माता दी।